वो गेम रहता है ना पजल वाला, जहाँ पे हम लोग एक एक पीसेस लगाते हैं। तो मेरा ऐसा है कि मेरे में जो कमियां है या मेरे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो पूरे कर देता है, और उसके जो है कमियां या नेगेटिव पॉइंट्स वो मैं पूरे कर देती हूँ, और वो जब एक साथ आ जाता है और पूरा पिक्चर परफेक्ट बन जाता है ना, दैट इज लव फॉर मी। किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी, ख्वाबों की सारी बस्तियां। लव अकॉर्डिंग टू मी इज़ लाइक जो दो पर्सन कनेक्ट कर सके एक दूसरे को एंड समझ सके एक दूसरे को। बेसिकली हर बुरे या अच्छे टाइम में साथ रहना इज कॉल्ड लव फॉर मी। हर दूरियां हर फासले करीब हैं, इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है। आकाश बहुत चाइल्ड लाइक है। एक्चुअली वो सिर्फ अकेला इकलौता लड़का है, इसीलिए बहुत पैम्परिंग के साथ बड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको ये सारी चीज़ें थोड़ी सिखाने में क्या बोलते लेके आना पड़ा कि भाई केयरिंग करना रहता है या शेयरिंग करना रहता है। बट उसका नेचर बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग भी है। मैं बोल सकती हूँ कि 8 साल के रिलेशनशिप में अभी जाके बना है ऐसा। ऐसा स्टार्ट में नहीं था, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े ये नेचर लाने के लिए। उसका नेचर सिंपल है, बट वो एक वोल्केनो रहता ना, मतलब कुछ भी गलत सुना या फिर झूठ या ऐसा कुछ हुआ तो फूट जाता है फिर। एकदम एंग्री तो नहीं बोल सकता, बट हाँ शी इज़ लाइक कि झूठ नहीं बर्दाश्त होता उससे। बाकी नेचर वाइज देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, हेल्पिंग है, स्माइलिंग, हमेशा केयर करती है एंड like I said, she's the best. तुम्हारी मेहंदी में छुपे हम रहे, बातें करना हमसे बिन कुछ तुम कहे। तुम्हारी मेहंदी में छुपे हम रहे, बातें करना हमसे बिन कुछ तुम कहे। हम लोग दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से समझती है, और उसने काफ़ी अच्छा ये रिलेशनशिप चलाया है बेसिकली यू कैन से, एंड एक सपोर्ट दिया है। सो शी इज़ लाइक अ बैकबोन इन आवर रिलेशनशिप, एंड बैकबोन है तो पूरा बॉडी है। तुम आदत बनो हमारी, हम बिगड़ जाएंगे। तुम आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे। तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। यार मेरे प्यार का मतलब समझता नहीं ज़माना, ज़माने की फिक्र नहीं, मैं चाहूँ तुम्हें समझाना। हो एक मेरी ख्वाहिश यही कि तुम में है बस जाना। हो जितनी भी मुरादें तेरी, मैं पूरे सब कर जाना। कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे, हमने अपने जज्बात भी सजा के है रखे। तुम आंखों में देखो हमारी, सब समझ जाओगे। तुम आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे। तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि ही इज़ नॉट एट ऑल माई टाइप। ये मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड स्टेटमेंट था। बट हम लोग मिले बचाटा क्लास में। मैं थोड़ा कुछ नया ट्राई करना चाहता था, तो मैंने कॉर्नल का बचाटा क्लास ज्वाइन किया था, जहाँ पे वो मेरी सीनियर थी। तो मैं सबका मतलब क्लास ले रही थी, तो सबसे बेस्ट मुझे उसका लगा कि इसको तुरंत इसने ग्रास्प कर लिया। मुझे पता नहीं था कि वो डांसर है, तो मैंने फर्स्ट उसको ये बोला था कि वाह वेरी गुड नाइस। एंड मेरा एक्चुअली वो सेम बैच था भी नहीं, मैं दूसरे बैच में था और सही दूसरे बैच में थी।
तो आफ्टर 2 क्लासेस ओनली आई शिफ्टेड टू एडवांस लेवल और वहाँ पे सही थी। और उसका ऐसा शॉकिंग रिएक्शन था कि अरे ये लड़की उस दिन जो मिली थी वो ये वाले क्लास में है। आहिस्ता आहिस्ता तू जो मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता तू जो मिल गया। वो एक्चुअली वाशी में रहती थी एंड वो घाटकोपर उसके फादर ड्रॉप करते थे एंड फ्रॉम देयर शी यूज्ड टू टेक मेट्रो। तो फिर मैंने एक बार उसको मेट्रो में एक ब्लाइंड पर्सन का हेल्प करते हुए देखा था, विच आई फेल्ट वाज रियली नाइस थिंग। तो आते जाते हमारा 1-2 बार मुलाकात हुई, तो फिर पता चला कि ये भी मेट्रो से जाता है, तो हम लोग फिर कोऑर्डिनेट करके साथ में जाते थे और साथ में आते थे। एंड वैसे ही फिर मेट्रो में आने जाने में थोड़ा बात करते थे, फिर वैसे ही क्लोजनेस बढ़ते गया एंड यूं लगा जैसे जहां मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता तू जो मिल गया, जो ख्वाहिशें ख्वाब में थी कभी, लगता है अब जैसे वो पूरी हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता तू जो मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता तू जो मिल गया, यूं लगा जैसे जहां मिल गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो शायद बट दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं हूँ एक्साइटेड। मैं ये सब माहौल का ही वेट कर रही थी बहुत टाइम से कि ये कब स्टार्ट होगा, और भी फंक्शंस है काफ़ी सारे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रांझा पल्ले दे और ना मंगा, तेरा रांझा पल्ले दे और ना मंगा। पहले तो हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतने जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग ने बहुत ऐसा सोच के रखा था कि बहुत टाइम है, बट फैमिली का इतने जल्दी हाँ आ गया, तो हम लोग खुद ही प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए कि इतना जल्दी हो जाएगा। हमने सोच के रखा था कि हाँ करेंगे कभी तो, बट इतना जल्दी होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट जब ये न्यूज़ आया कि डैड मान गए, तो इट वाज लाइक यू कैन से मैजिकल मोमेंट। एंड आज जब भी शादी है तो इट्स लाइक रियली स्पेशल फॉर मी। है खालीपन क्यों भीड़ में गूंज रही है धड़कनें, गुमराह हुआ किताबों में मैं, ढूंढ रहे पर्दों में है मंजिलें मेरी वहाँ, तुम हो जहाँ। ये रास्ते पूछे मुझे तू है कहाँ, क्या है खबर जुगनुओं को तेरा पता, है मंजिलें मेरी वहाँ, तुम हो जहाँ। 8 years
इयर्स ऑफ रिलेशनशिप काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। बेसिकली ये 8 साल में ना एक दूसरे को समझा है एंड एक स्टेबल रिलेशनशिप रखने का ही ट्राई किया है। और उसके साइड से मेजर ये था कि उसने बिल्ड किया और मुझे भी साथ में लेके गई। सो शी हैज़ बीन द सेंटर ऑफ आवर रिलेशनशिप। ख्वाबों को तराश के है मुझे तू मिला, तू ही तो बन गया घर मेरा। उम्र भर संग रहे बस मुझे तो अभी इश्क की डोर से बांध ले। एक्चुअली प्रपोज किया ही नहीं किसी ने। हाँ मतलब ऐसा मैसेजिंग या पर्सनली मिलके कुछ हुआ ही नहीं। वो एक बॉन्ड, क्विक बॉन्ड हो ही गया वो अपने आप में। ऐसा एज सच कुछ हमारा प्रपोजल या ऐसा लव स्टोरी स्टार्ट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बात करते गए और फिर वो बातें ख़त्म ही नहीं हुई। भर देना मेरा मन प्यार के रंगों से, बदलेगा ये जहां पर कायम तू ही रे, तू ही रे। बुन देना ख्वाबों को इश्क के लम्हों से, बदलेगा ये जहां पर मेरा तू ही रे, तू ही रे। हमने ऐसा थोड़ा डिफरेंट करने का ट्राई किया है कि थोड़ा कॉमन नहीं रहे, कुछ तो अलग करे हमारे पर्सनालिटी और हमारी जो लाइकिंग्स है उसके हिसाब से। जैसे दोनों को डांस पसंद है या हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन बचाटा की वजह से स्टार्ट हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने वेडिंग में भी लाने का ट्राई किया है। तो वो सब चीज़ें जब एक्चुअल में होंगी वो सब कैसा रहेगा, कैसा टर्न आउट होगा, वो सब के लिए हम लोग एक्साइटेड है। जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे है जइयो सावरे, है जइयो सावरे, है जइयो सावरे। आकाश की फैमिली सबसे बेस्ट पार्ट है ये आकाश का, कि उसकी फैमिली जो है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने शायद उनके वजह से ही शादी करने के लिए हाँ बोला है। सारे उसकी चाचिया चाचा सब बहुत सपोर्टिव है और स्पेशली उसकी मॉम बहुत टेक केयर करती है मेरा और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इवन डैड भी बहुत सपोर्टिव है। तो फैमिली तो बेस्ट। Papa is additional collector, retired additional collector, but he's been very simple. Mom also very simple and एकदम down to earth है, ऐसा difference नहीं किया कभी किसी में भी, and that is the best part of this family.
मैसेज है कि 8 साल पहले जो था वो थैंक गॉड तो अभी नहीं है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है बहुत सी चीज़ों में, और जो भी अभी रिज़ल्ट आया है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अभी और बेटर हो सकता है शादी के बाद, बट हाँ, जितना भी आया है वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा दैट सई, आई रियली लव यू एंड आई नो आई हैव नॉट बीन दैट एक्सप्रेसिव, बट या, आई लव यू द मोस्ट।